हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? जो उम्मीद है आप लोग सभी लोग हेल्दी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और खुश होंगे। राधे कृष्णा जी आप सभी पर अपनी खुशियों की बरसात कर रहे होंगे, राइट? तो आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के सामने नई वीडियो लेके, ऑफ कोर्स भगवत गीता के लिए। तो भगवत गीता के लिए फिर से नई वीडियो, नया श्लोक, पहला अध्याय लेकर के मैं फिर से आई हूँ। ओके, देखिए मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो वगैरह बनाने का और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरीके से क्या करना होता है और कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी वीडियो बनाई जा सकती है। बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ, कि मैं अपनी हर बात आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ उसे कह सकूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से क्या कर रही हूँ, बट मैं राधे कृष्णा जी से प्रेयर करती हूँ कि वो मेरी इस प्रेयर को एक्सेप्ट करें और जो मैं वर्क कर रही हूँ या मैं जो वर्क करना चाहती हूँ उसमें मुझे आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प की नीड है और चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी पूरी हेल्प करें इस चीज़ में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि अगर कोई मैं गलती कर रही हूँ तो मैं उसे ठीक कर सकूँ और जो भी बात मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ या समझाना चाह रही हूँ या ऑफ कोर्स मैं आपको वो बात अच्छे से समझा सकूँ कि, और मैं चाहती हूँ कि हाँ आप लोग समझें इस चीज़ को कि भगवत गीता क्या है, इसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं हम सभी से और वो किस तरीके से हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें बता रहे हैं कि भगवत गीता में हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं भगवत गीता के द्वारा। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान कृष्ण को ही मानो, ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर देवी देवता हर उसका एक ही रूल है कि आप पहले तो हर नियमों को फॉलो करो। जितने भी नियम हैं हमारे धार्मिक उसमें आप उन नियमों को फॉलो करो और उन नियमों के चलते ही अच्छे से अपना धर्म निभाओ। अब आप ले लीजिए, मान लीजिए आप कृष्ण भगवान को नहीं मानते, माता रानी को मानते हैं या शिव बाबा को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं आप, वो यही चाहेंगे ना कि आप उनके नियमों को अच्छे से फॉलो करें। मीट मांस तो भगवान शिव भी नहीं खाते हैं, ना माता रानी खाती हैं, तो वो भी नहीं कहेंगे ना कि ये सब चीज़ें आप खाओ। बनना तो सात्विक है, तो सात्विक में अब कृष्ण भगवान समझ लीजिए, उनकी जगह पे किसी और देवी देवता को समझ लीजिए, बात तो एक ही है। लेकिन क्योंकि वो अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग यूनिवर्स बोलते हैं, कुछ लोग डिवाइन बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो वो ईश्वर एक ही है, आप कुछ भी लगा लीजिए आप उसे, लेकिन उसमें सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। सात्विक के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल ही हर चीज़ त्याग दो, नहीं, बस गुणों में थोड़ा सा ये परिवर्तन ले आइए, गुस्सा करना कम कर दीजिए और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अननेसेसरी चीज़ों को ख़राब मत करने की कोशिश कीजिए। क्रोध करने से ख़राब होती हैं चीज़ें, ओके। और कई बार तो लोग, मैंने ज़्यादातर देखा है कि ज़रूरत नहीं है लड़ाई करने की, बट चालू हो गए लड़ाई करना। क्यों ज़रूरत है लड़ाई करने की? ज़रूरत ही क्या है? आई थिंक मुझे जो बातों से सॉल्व हो सकती है चीज़, तो उसके लिए लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं बचती है। हाँ, अब आप कहोगे कि भगवान कृष्ण ने तो युद्ध भी किया था, लेकिन उन्होंने बातों से उस युद्ध को पहले टालने की बहुत कोशिश की थी। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने टालने की कोशिश नहीं की थी। वो एक बार नहीं, वो 2 बार संधि, वो भगवान होते हुए संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास एक बार नहीं 2 बार गए थे और दोनों बार दुर्योधन ने उनका अपमान किया, उनको बंदी तक बना लिया, बनाने की कोशिश की। बना तो खैर वो नहीं सकता था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो कृष्ण भगवान को बंदी बना सके, लेकिन उसने कोशिश की थी बंदी बनाने की उनको पूरे तरीके से। अब आप ही बताइए, जब भगवान इतनी कोशिश कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी तो कोशिश कर ही सकते हैं ना कि हम औपचारिकता रखें, अनौपचारिकता ना फैलाएं, है ना। हम बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आजकल इतना ज़्यादा पाप बढ़ने लगा है, पाप के उसमें आप देख सकते हैं। अब आप कहोगे पाप कैसे बढ़ रहा है, हमें तो पता ही नहीं है पाप बढ़ रहा है। अरे यार, थोड़ा तो दिमाग पे प्रेशर डालो। आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सोचोगे तो कैसे चलेगा।
बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली वो गलत हैं। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप ज़्यादा जोर डालो दिमाग पे, लेकिन भगवत गीता का जो मैं पाठ करूँ प्लीज़ उसे सुनिएगा, उसे समझिएगा, और जो मैं कहना चाह रही हूँ मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा अपने लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन द्वारा। मुझे प्लीज़ मुझे मोटिवेशन दीजिए, मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ एंड थैंक यू अभी से कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट दिए। अभी से ही सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं आगे वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो अब मोटो पे आते हैं। अध्याय पहला, श्लोक पहला। कल भी मैंने श्लोक पहला शुरू किया था, बट क्योंकि कल मैंने पहला शुरू करते ही श्लोक वीडियो एंड कर दी थी, क्योंकि कल थोड़ा मुझे कुछ समझ भी कम आ रहा था सब कुछ कि कैसे क्या बोलूँ, फर्स्ट टाइम था ना, तो दैट्स वाई। लेकिन आज मैंने पूरी कोशिश की है अपना बेस्ट करने के लिए, और प्लीज़ मोटिवेट कीजिए मुझे। चलिए मैं शुरू करती हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। ओके, तो अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की धर्मभूमि में, सॉरी बार बार मुझसे मिस्टेक हो जाती है, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र थोड़े चिंतित हैं। एक्चुअली देखो, जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तब हम ज्यादा टेंशन लेते हैं। कैसे? आप कहोगे क्यों? टेंशन तो आजकल जेन्युइनली हो ही जाती है। नहीं, अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं ना, तो वो टेंशन हमें इस हद तक नहीं होती है, हमें थोड़ी कम टेंशन होती है। लेकिन अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं ना, तो हम बार बार सोचते हैं कि यार मैंने गलत किया है। मन में कहीं ना कहीं माइंड को पता होता है कि मैंने गलत किया है, बट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं सामने से कि हम गलत कर रहे हैं। तो जब हमारे सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड होता है ना, अवचेतन मन, उसको पता होता है कि हमने गलत किया है, लेकिन हम मानते ही नहीं है इस चीज़ को कि हमने गलत किया है। अगर हम मान लेंगे तो हमें उसे ठीक नहीं करना पड़ जाएगा, और ठीक करेंगे तो ऑफकोर्स अगर धृतराष्ट्र से उस चीज़ को ठीक करते तो उनको पांडु पुत्रों को राज्य भी देना पड़ जाता आधा। लेकिन अब उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आधा राज्य देना पड़ेगा, इसलिए एक्सेप्ट ही क्यों करें। अब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो राज्य भी नहीं देना पड़ेगा। युद्ध कर लो, युद्ध में तो 4-5 पांडव भी तो ये हार जाएंगे और फिर मेरे बेटों का ही राज्य होगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि मेरा बेटा नहीं जीतेगा, दुर्योधन यानी कौरव नहीं जीतेंगे, जीतेंगे पांडु ही। लेकिन तब भी उसकी बुद्धि पे वही कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जस्ट बिल्कुल धृतराष्ट्र के साथ वही हुआ था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल निकट आ गया था तो बुद्धि का विपरीत होना तो नेचुरल था, जेन्युइन था। ओके, आगे करते हैं शुरू इसको। देखिए, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया गया। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्ति की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। देखिए, कहा जाता है कि अगर भगवत गीता को कोई गुरु से ही सीखे, और गुरु भी वो हो जो कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हों। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप मत सोचिए कि कृष्ण भगवान, आप अपने किसी भी इष्ट देव को ले सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो भी यही कहेंगे, हाँ कृष्ण भगवान ने कुछ गलत थोड़ा ना कहा, उन्होंने सही कहा, और आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। चाहे नाम आप अपने इष्ट देव का लो, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर गुरु परंपरा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। एक्चुअली गुरु परंपरा इसलिए, अगर आप गुरु से सीख रहे हो तो और गुरु की आज्ञाओं का पालन करें तो डेफिनेटली वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे, और आप अच्छे इंसान बनोगे तो दूसरों को भी अच्छाइयाँ दोगे अपनी, राइट। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र और संजय की बातें कही गई हैं, और क्योंकि संजय ही वहाँ पर देख करके जो दिव्य दृष्टि उसे प्रदान की गई थी, जस्ट लाइक एक टीवी की तरह उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी गई थी। वो उस चीज़ में सब कुछ देख रहे थे, टीवी के उसमें, टीवी कह लीजिए आप, उनकी दिव्य दृष्टि कह लीजिए, उसमें वो देख रहे थे और अपनी बातें लोगों तक, मतलब लोगों तक कह रही हूँ मैं, धृतराष्ट्र तक पहुँचा रहे थे
जिससे कि धृतराष्ट्र उस वक्त का एक एक बात का साक्ष्य भी था। दूसरा, अंधे तो वो जरूर थे, लेकिन जानते वो सब कुछ, जान देख और सब रहे थे वहां पे वो। ठीक है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित है। सोचो, अर्जुन की किस्मत भी क्या किस्मत लेके आए थे वो, ऑफ कोर्स लेके आते, भगवान के भक्त जो थे। तो खुद श्री कृष्ण के साथ युद्ध में शामिल हैं और श्री कृष्ण उन्हें भगवत गीता का पाठ दे रहे, मतलब मेरे साथ होना, मैं तो अमेजिंग है, वाओ, दिस इज सो ग्रेट कि भगवान आपके साथ खड़े हुए हैं। और चाहिए क्या, ऐसी बात नहीं है, इनडायरेक्ट वे में मुझे पता है मेरे कृष्णा मेरे साथ हर वक्त है। आई नो वेरी वेल, राधे कृष्णा जी हर वक्त मेरे साथ है और मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए, मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। आई नो वेरी वेल। लेकिन हाँ, वो ये हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष होके नहीं आते, बट उनकी एक इनर वॉइस ना हमेशा माइंड में गूंजती रहती है कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण, मैंने कहा ना, उसे संदेह था कहीं ना कहीं कि मेरा पुत्र नहीं जीतेगा, यानी कौरव नहीं जीतेंगे, जीतेंगे पांडु पुत्र ही। तो उसे बहुत संदेह था इस चीज को लेके, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ भी था कि क्या होगा आगे। वो परेशान था इस चीज को लेके। तो आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। तो वो आश्वस्त होना चाहता था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है, वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। वो चाहता ही नहीं था कि दोनों पक्ष के जो लोग हैं, पांडु और कौरव, उनमें कोई समझौता हो, यानी दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच। युधिष्ठिर पांडु पुत्र थे, यानी पांचों पांडव में से एक युधिष्ठिर भी थे जो सबसे बड़े थे। ऑफ कोर्स मैं बताती रहूंगी कि मुझे पता है आधी से ज्यादा जनरेशन को तो युधिष्ठिर कौन थे ये भी नहीं पता होगा ठीक से। तो युधिष्ठिर बड़े भाई थे अर्जुन के, भीम के सबसे बड़े भाई थे। ओके, तो मैं नहीं चाहता था कि दोनों भाइयों के बीच, युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच कोई भी समझौता हो। इसलिए वो जानना चाहता था कि चल क्या रहा है, युद्ध में हो क्या रहा है, शुरू का हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कोई समझौता हो, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। मतलब कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थल था, तो उसको ये था कि अगर ये पवित्र स्थल है तो मेरे पुत्रों की विजय होगी भी या नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्रों की विजय ही ना हो। तो वो बड़ा परेशान था इस बात को लेके, बड़ा संदेह में था कि अगर नहीं हुई मेरे पुत्रों की विजय तो वो एक मतलब प्रॉपर अपने को मतलब ये कर लेना चाहता था कि हाँ, वो चाहता था कहीं से उसे ये क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि मेरे पुत्रों की विजय होगी, उसके पांडु के पुत्रों की विजय नहीं होगी। बट ऐसा पॉसिबल था, जहाँ कृष्ण भगवान है विजय तो वहीं जाएगी ना। सोच के देखो ना, विजय श्री किसके साथ होंगी, वो तो जहाँ कृष्ण भगवान होंगे। नेचुरल सी बात है नेचुरल सी बात है कि विजय श्री भी वही होनी है जहाँ भगवान कृष्ण होंगे, तो ऑफ कोर्स जीत तो वही होनी थी ना। संजय कौन थे आप पूछोगे, संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के सारथी भी थे और जो ऋषि व्यास हैं उनके शिष्य थे। ओके, जो ऋषि व्यास जी है, ऋषि व्यास जी भी जो ये है ना कौरव लोग जो है, मतलब ये धृतराष्ट्र वगैरह है, इनके आप पिता कह सकते हो कि पिता हैं, कह नहीं सकते हो, पिता ही हैं। इनकी कहानी बहुत पीछे से लंबी है, अगर मैं अभी सुनाने बैठूंगी तो फिर आप कहोगे कि ये क्या, आप बहुत लंबी कहानी सुनाने बैठ गए। तो आप बस शॉर्ट में इतना जान लीजिए, ऋषि व्यास जी धृतराष्ट्र के और पांडु के और विदुर के पिता हैं। ओके, जो विदुर थे ना प्रधानमंत्री, उनके, पांडु जो मर गए थे, यानी जो पांडव हैं उनके जो पिता थे पांडु, उनके पिता का नाम था पांडु। और धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, जो जिंदा हैं और जो राज्य का कार्यभार संभाल रहे हैं, जो राजा हैं,
वो धृतराष्ट्र हैं, और जो पांडु हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी उस वक्त। पांडुपुत्र यानी पांडव, उन्होंने पूरा जीवन धृतराष्ट्र को ही अपना पिता माना, जो उनके ताऊश्री थे। ओके, उनको ये पूरा जीवन अपना पिता मान करके उन्होंने व्यतीत किया। और विदुर उनके प्रधानमंत्री थे, क्योंकि वो उनकी दासी के ना, मतलब जो दासी थी ना उनके पुत्र थे। ओके, चलो ज़्यादा डीप नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। तो पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट हो रहे हैं कि वो नहीं चाहता कि दोनों भाइयों की विसंधि हो। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो वो भी तो कुरु वंश के ही थे ना। और उन्होंने कहा कि कुरु वंश के जो लोग हैं कौरव, वो क्या कर रहे हैं और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। पांडु पुत्र भाई है तो वो भी कौरव ही एक तरीके से, लेकिन उन्होंने जब उन्हें अलग ही कर दिया तो वो तो फाइनली अलग ही हो गए ना, पांडु हो गए, वो तो पांडु पुत्र हो गए। तो इस तरीके से कुछ कथा ये आरंभ हुई थी। मैं दूसरा श्लोक भी आज कर लेती हूँ पूरा, ठीक है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब संजय कह रहे हैं कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब जब उसने पांडुपुत्रों की व्यूह रचना देखी, यानी पांडवों की जब उसने व्यूह रचना देखी, किसने, दुर्योधन ने देखी, तो बड़ा टेंशन में आ गया। यार है तो ये पांच ही, लेकिन कमाल करने लायक काम कर रखा है इन्होंने। तो वो परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि ये क्या यार, इन्होंने तो बड़ा अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रखा है, सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से वो कर ली हैं, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। उसने एक बार भी नहीं सोचा वो सारथी ज़रूर थे। सोचो ना, अगर किसी के रथ के सारथी कृष्ण भगवान हो तो क्या वो हल्के में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नेवर, वो हल्के में हो ही नहीं सकता। उसके जितना भारी कोई हो भी नहीं सकता। फिर उसके बाद भारी से मतलब है उसके जितना भाग्यशाली कोई भी नहीं हो सकता जिसके साथ कृष्ण भगवान है। नेचुरल सी बात है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। उनकी मतलब जो आध्यात्मिक दृष्टि थी वो भी बेकार हो चुकी थी। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में बेकार हैं। धर्म के मामले में जो दुर्योधन वगैरह है, दुशासन वगैरह ऑफ कोर्स बेकार थे, तभी तो द्रौपदी का चीरहरण किया, तभी तो उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल, जो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को वहां से बेदखल कर दिया, प्रॉपर्टी वगैरह से, सारी चीजों से, और तो और वनवास तक दे दिया था। तो संजय जो है वहां पर युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में बार बार उनको समझा रहे हैं और बार बार धृतराष्ट्र उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। और पांचों पांडव क्योंकि जन्म से ही पवित्र थे और वो भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में भी संदेह था कि ये तो जन्म से पवित्र हैं ये लोग, और पवित्र स्थान पर भी युद्ध हो रहा है, तो ऐसा ना हो कहीं मेरे बेटे हार जाएं, मेरे बच्चे युद्ध में हार जाएं। धृतराष्ट्र को ये संदेह हो रहा था बार बार। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित कर रहा था धृतराष्ट्र कि मेरा राजा पुत्र क्या कर रहा है, अब मेरा राजा पुत्र, लेकिन सबको पता था जीतेगा कौन, जीतेगा अर्जुन, युधिष्ठिर, क्योंकि उनके साथ भगवान कृष्ण थे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ही रोकती हूँ। और दूसरा, आज एकादशी का व्रत है, सो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी आज एकादशी के व्रत को ज़रूर कीजिएगा। और आज एकादशी का व्रत स्पेशली पितरों के लिए होता है, तो ये अपना एकादशी का व्रत करके यदि आप पितरों को समर्पित करेंगे तो आपके पितरों को भी एक अच्छा स्थान प्राप्त होगा। ओके, तो राधे राधे।